हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज लेट a is equal to 0 minus 2 2 0 if m and n are two matrices given by m is equal to sigma k is equal to 1 to 10 a power 2k and n is equal to sigma k to 1 to 10 a power 2k minus 1 then m n square is। और हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, तब हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ़ बी ए इज इक्वल टू ए बी हो। यदि यह कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। और हमें चेक करना है कि जो हमारे पास एम एन स्क्वायर मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नाइदर सिमेट्रिक नोर स्क्यू सिमेट्रिक है, एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ए पावर 2k और ए पावर माइनस 2k फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है ए इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 0। यहाँ से हम ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ये होगा 0 माइनस 2 2 0 एंड यहाँ पर ये आ जाएगा 0 माइनस 2 2 0। सो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर तो होगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा -4, देन ये हो जाएगा 0, अगेन ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -4, जो किसके बराबर है, यहाँ से मैं -4 कॉमन ले लूँ। सो ये बराबर है 1 0 0 1 के। और हम जानते हैं कि ये हमारे पास 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ये बराबर होगा -4i के। सो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया -4i। ऐसे ही हमारे पास ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए, जो बराबर होगा -4i डॉट ए। और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें वह मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा -4a। ऐसे ही हम यदि फाइंड करें ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये आएगा ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, जो बराबर होगा -4i डॉट -4i। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 पावर 2i, बिकॉज i की पावर n हमारे पास हमेशा i ही होता है। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे a5। सो यहाँ से a5 इज इक्वल टू होगा ए क्यूब डॉट ए स्क्वायर। ए क्यूब क्या है, -4a एंड ए स्क्वायर क्या है, ये है -4i। सो ये बराबर होगा -4, यहाँ पे क्या था -4 की पावर 2, ये होगा -4 की पावर 2 ए मैट्रिक्स। और ऐसे यदि हम a6 फाइंड करें, सो ये होगा a4 डॉट ए स्क्वायर। a4 की वैल्यू थी -4 पावर 2i डॉट, यहाँ पर वैल्यू थी -4i। सो इसकी वैल्यू होगी -4 पावर 3 एंड i। तो हमने अभी क्या फाइंड किया, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4, ए पावर 6, ए पावर 5। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न आ गया कि जब हम ए की पावर इवन लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, तब ये मैट्रिक्स क्या प्राप्त होती है, -4i, देन -4 स्क्वायर i, देन -4 पावर क्यूब i, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ऐसे जब हम इसकी पावर यहाँ पे ओड लेते हैं, ए क्यूब a5, तब हमें प्राप्त होता है -4a, यहाँ पे प्राप्त हुआ -4 स्क्वायर ए, और ऐसे आगे चलता रहेगा। अब हम फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स एम एंड एन। सो यहाँ पे मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10 एंड ए पावर 2k, ये है ए पावर 2k, जो बराबर किसके होगी, ये बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4, ऐसे ही इसका लास्ट टर्म होगा ए पावर 20। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी -4i, ये थी -4i, देन -4 स्क्वायर i, देन -4 क्यूब i। सो ये हो जाएगा -4i, देन -4 स्क्वायर i, देन -4 क्यूब i। सो ऐसे इसका लास्ट टर्म क्या जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म है 4i -4i, सेकेंड टर्म है -4 पावर 2i, थर्ड टर्म है -4 पावर 3i, ऐसे ही इसका ये 10th टर्म होगा। सो ये हो जाएगा -4 पावर 10i। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा
ये यहाँ बचेगा, यहाँ पे हम आई भी कॉमन ले लेंगे लास्ट में, इसको मान लेते हैं, ये आई भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया हमारे पास 1, देन -4, देन -4 स्क्वायर, एंड देन लास्ट टर्म होगा -4 पावर 9। मैंने क्या किया, अब इस टर्म को, ये कोई सम होगा जिसको मैंने मान लिया ये लैम्डा के बराबर है, तब यहाँ से आ गया -4 लैम्डा आई। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इस सम की वैल्यू है। अब मान लेते हैं n इज इक्वल टू दे रखा है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10 a पावर 2k - 1, जो बराबर होगा यहाँ पर a प्लस a क्यूब, ऐसे ही a5, और लास्ट टर्म होगा इसका यहाँ पर a19। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A थी वो क्या थी, यहाँ पर मैट्रिक्स A थी 0 -2 2 0, एंड A क्यूब थी -4a, A5 थी -4 स्क्वायर a। सो इसको मैं यहाँ पे A रहने देता हूँ, ये हो जाएगी -4a, देन ये हो जाएगी -4 पावर 2a, और यहाँ पे इसका लास्ट टर्म होगा, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है -4a, इसका थर्ड टर्म है -4 पावर 2a, ऐसे ही इसका जो 10th टर्म होगा वो होगा -4 पावर 9a। सो यहाँ से मैं मैट्रिक्स A को ले लूँगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस -4 प्लस -4 स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट टर्म होगा -4 पावर 9a। हमने माना था कि अभी जो ये सम था ये किसके बराबर था, ये सम बराबर था लैम्डा के। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा a। अब हमें फाइंड करना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स एम एन स्क्वायर क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। उसके लिए हमने अभी देखा था कि हमारे पास m इज इक्वल टू आया है -4 लैम्डा आई, और हम जानते हैं कि i क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और यदि हम इस एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। तो m क्या हो गया, m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ऐसे हमें जो दे रखा था a, सो a क्या है 0 -2 2 0, और ये देख सकते हैं हम कि ये तो हमारे पास क्या है, डायगोनल के वो हो गए, एलिमेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2 है, यानी कि इन दोनों में सिर्फ एक माइनस के जो साइन है उसका डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो a क्या है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स n है वो भी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स n क्या है, लैम्डा a, यानी कि मैं एक स्क्यू मैट्रिक्स को लैम्डा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, तो n भी क्या होगा, n एक स्क्यू मैट्रिक्स होगा। और इफ़ n एक स्क्यू मैट्रिक्स है देन n स्क्वायर क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो m भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और n स्क्वायर भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू मैट्रिक्स का जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो अब हम फाइंड करेंगे कि इफ़ हमारे पास m n स्क्वायर बराबर आ जाता है n स्क्वायर m के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा m n स्क्वायर क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी अपने को, इसकी वैल्यू दे रखी थी -4 लैम्डा आई इंटू लैम्डा इंटू ए। सो m n स्क्वायर हो जाएगा -4 लैम्डा आई, और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ए। ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू ए एंड -4 लैम्डा आई। अब हम क्या करते हैं, कोस्टेंट को पहले आगे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 लैम्डा स्क्वायर आई ए। ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा -4 लैम्डा स्क्वायर ए आई। और हमने यहाँ पे देखा था कि आई क्या है, एक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो इसकी वैल्यू भी होगी ए और इसकी वैल्यू भी होगी ए। सो दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 4 लैम्डा स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी आ गई -4 लैम्डा स्क्वायर ए, जो कि बराबर है। तो हमारे पास जो ये कंडीशन थी ये सेटिस्फाई हो गई। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स एम एन स्क्वायर है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि यह एक नॉन आइडेंटिटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।